के सीने में जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। लेकिन मैं आज आपके जोश को, आपके साथ को, आपके इस उत्साह को देखकर कह सकता हूं कि माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान का इतिहास फिर से करवट लेने वाला है और राजस्थान में बदलाव की नई शुरुआत होने वाली है। किसान भाइयों, एक बात ध्यान रखना कि हिंदुस्तान में जितने भी काश्तकारी समाज हैं, जितने भी किसान जातियां हैं, उनके साथ सामाजिक न्याय के आधार पर अगर किसी भी पार्टी ने धोखा किया है तो वो केवल कांग्रेस ने धोखा किया है। और जब ये बात मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद आपके एक वर्ग में से आता हूं। राजस्थान में जब सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हुई थी तो माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान की विधान की 9वीं सूची में संशोधन किया जाए और ऐसा ही एक संकल्प अशोक गहलोत की सरकार ने विधान परिषद बनाने के लिए पास किया था। मैं आज कांग्रेस के जितने भी केंद्र में मंत्री हो, चाहे वो नमो नारायण मीणा हो, चाहे वो चंद्रेश कुमारी हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह हो, सबको एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा ने 2008 में जो प्रस्ताव पास किया था, उस प्रस्ताव के लिए उन्होंने पिछले 4 साल में कार्यवाही क्यों नहीं करी? आखिर अगर ये लोग कार्यवाही करते, कांग्रेस के नेता इस बात को जवाब दे रहे कि राजस्थान की विधानसभा ने 9वीं अनुसूची में शामिल करके समाज के सभी वर्गों को जो आरक्षण देने की बात करी थी, उस पर 4.5 साल तक कांग्रेस के नेता चुप क्यों रहे? राजस्थान की जनता उनसे इतिहास में इस बात का जवाब मांगेगी और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो जनता वही करने वाली है जो 2013 में नवंबर में वसुंधरा जी को समर्थन देकर इनके ताकत को और इनके बेईमानी को हटाने का कार्य करेगी। मैं आज आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने अगर बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया, उस कमीशन की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है और कमीशन ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है कि राजस्थान की सरकार में, मैं आरोप लगाना चाहता हूं, अशोक गहलोत ने सबसे बड़ा धोखा इस किसान समाज के साथ किया है। अगर अशोक गहलोत चाहते तो उनके हर प्रकार के जो उनका जीवन स्तर है, किस प्रकार से वो सवाई माधोपुर में, किस प्रकार से वो करौली में, किस प्रकार से कोटा बूंदी के क्षेत्र में वो गाय पालन करते हुए वो अपने जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं, उनके आंकड़े अशोक गहलोत की सरकार ने बैकवर्ड क्लास कमीशन को नहीं पहुंचाए हैं। और इससे बड़ा अन्याय इस देश के किसान के साथ नहीं हो सकता है कि कांग्रेस ने 60 साल के राज में जो हमारा भूमि अधिग्रहण का कानून था, जिसको अंग्रेजों ने बना करके आज भी अगर किसानों की जमीन जाती है तो 20 साल तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिलता है। और ये सरकार आज मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ मिलकर नया बीज विधेयक लाने जा रही है जो किसानों की रोजी रोटी को छीनने वाला है। राजस्थान में जब ज्वार की फसल हुई, पश्चिमी राजस्थान में किसानों को जब लाभ मिला तो जितना लाभ मिला उससे महंगा तो उनको बीज खरीदना पड़ा है। आज हमारे बीज पर खतरा है, आज हमारी जमीन पर खतरा है और आज हमारे सामाजिक न्याय के विषय पे खतरा है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय वसुंधरा जी ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने में अशोक गहलोत की सरकार फेल रही है, उनके केंद्र के मंत्री फेल रहे हैं। आने वाला इतिहास उनको माफ करने वाला नहीं है। और इसलिए माननीय वसुंधरा जी, समय बहुत कम है, 10 बजने वाला है, आप आज पूरा संकल्प की लेकर के यात्रा कर रहे हैं। हम सारे किसान समाज के लोग, सारे काश्तकार वर्ग के लोग आपको एक निवेदन करना चाहते हैं कि बिना कि जब टूटने लगे हौसलों, जब टूटने लगे हौसले, तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और आज राजस्थान की रोशनी बनकर आप आए हैं। आपके नेतृत्व में राजस्थान का सारा किसान वर्ग, सारा कमेरा वर्ग, सारा काश्तकार वर्ग खड़ा हुआ है और उनको जो संकल्प दिया है, उस संकल्प को राजस्थान की सरकार बनने के बाद सभी वर्गों को न्याय, सभी जातियों को न्याय और किसान वर्गों को न्याय आपके नेतृत्व में मिलेगा। ऐसा विश्वास करते हुए मैं आपको यह आह्वान करना चाहता हूं कि परिवर्तन का जो स्वर पूरे राजस्थान में आ रहा है, जिसको 4 साल में कांग्रेस ने धोखा दिया है, जनता अपने एक एक वोट के द्वारा इतना
हिसाब देगी और आने वाला ये समय और ये किसान वर्ग आपको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।